हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 17 मेकिंग रिक्वेस्ट्स पोलाइटली। मैं हूं शबनम कुरैशी, टॉक स्मार्ट एकेडमी से। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट होता है, इंग्लिश बोलिए या किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, विनम्रता से बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें, आपको अच्छे से आपकी बातों को समझें और आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगे, तो आपका विनम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब बात हम इंग्लिश की करते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को देखेंगे, क्योंकि हमें हिंदी या हमारे अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ में तो हमें पता है कि हम अपने एक्सप्रेशन से हम किस तरह से हम बातों को में विनम्रता को लाने की कोशिश करते हैं। बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी भाषा को जो है नरम विनम्र बना सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पॉलिश और पोलाइट कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं आज के चैप्टर में कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें हम अपने सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। और चाहे आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे आपको किसी से कोई मदद मांगनी हो, चाहे आपको किसी से कोई परमिशन मांगनी हो, तो हम कैसे इन जो सॉफ्टनर वर्ड्स जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उसका आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, हाँ में या ना में, और उसको किस तरह से बोलना है, उसके बारे में भी हम आज के चैप्टर में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वर्ड, प्लीज़। प्लीज़ और थैंक यू, ये दो शब्दों को तो आपको कभी नहीं भूलना है। आपके सेंटेंसेस में ये दो शब्दों का जितना आप इस्तेमाल करोगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, तो आपकी जो भाषा है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो काफ़ी हद तक पोलाइट दिखेगी और लोगों को आपसे बात करने में ज़रूर मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हमें प्लीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्लीज़ का इस्तेमाल आप सेंटेंस की शुरुआत में कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी वो आ सकता है या सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। वो निर्भर करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसके अलावा जो सॉफ्टनर वर्ड्स मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो कौन से सॉफ्टनर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि कुड, वुड, कैन, ये सारे जो है इस तरह के वर्ड्स सॉफ्टनर वर्ड कहे जाते हैं, जिसको हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लीज़ कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस टास्क, आप इस काम को करने में मेरी मदद कर सकते हैं। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, आप विंडो बंद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। परमिशन मांगनी है तो मे आई प्लीज़ बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। यहाँ पे आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या आप मुझे मेरे होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं। तो इस तरह से प्लीज़ का जैसे हमने बताया कि पहले, बीच में और एंड में यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास मी द बुक, ये बुक आप मुझे दीजिए। कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट, क्या आप वो रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ बीच में आ रहा है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, यहाँ पे प्लीज़ जो है एंड में आ रहा है। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लीज़ को रखेंगे। कई बार हम इनडायरेक्टली उनसे अनुरोध करते हैं, इनडायरेक्टली हम हेल्प मांगते हैं प्लीज़ कहकर, या इस तरह से तो हमने डायरेक्टली हेल्प मांगा है, कुड यू प्लीज़ डू दैट, वुड यू प्लीज़ डू दैट, कैन यू प्लीज़ डू दैट। इस तरह से हमने डायरेक्टली हेल्प मांगा है। इनडायरेक्टली हम हेल्प कैसे मांगते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई वॉज वंडरिंग, मतलब किसी को ये कहना कि डू दिस वर्क फॉर मी, ये काम मेरे लिए कर दो। इससे अच्छा हम उनको थोड़ा सा इनडायरेक्टली हेल्प मांगते हैं, लाइक आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी विद दिस, मैं सोच रही थी कि क्या आप मुझे इस काम में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनसे इनडायरेक्टली हेल्प मांगा है। ऐसे भी बोल सकते हैं वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन, क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप मुझे स्टेशन से पिकअप करें। तो यहाँ पे भी हमने उनसे इनडायरेक्टली हेल्प मांगा है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ने हमसे हेल्प मांगा है तो हम उनका आंसर कैसे करें। अगर हम पॉजिटिव आंसर करना चाहते हैं, यानी कि हम उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से कह सकते हैं श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।
या फिर ऑफ कोर्स आई डू दैट फॉर यू, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए वो कर सकती हूँ, और नो प्रॉब्लम आई टेक केयर ऑफ इट, मैं कर दूंगी। अगर हमें मना कर रहा है, अब मना भी करना है तो हम उनको उस अगेन पोलाइटनेस हमें ऐड करनी है, विनम्रता से हम उनको मना करेंगे। तो हम उनको इसे कह सकते हैं कि आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू, मतलब मुझे माफ़ करना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। या फिर अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दिस फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दिस फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी मदद, बदकिस्मती से मैं आपके लिए ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। और थोड़ा सा और पोलाइट होना है तो हम ये कह सकते हैं वुड लव टू हेल्प बट आई एम ऑक्यूपाइड विथ सम अदर वर्क, मैं ज़रूर आपकी मदद करती लेकिन मैं किसी और काम में अभी व्यस्त हूँ। तो इस तरह से हम जो है अपने उनको मना भी कर रहे हैं लेकिन हम उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम उनको पोलाइटनेस से मना कर रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी लैंग्वेज को पोलाइट बनाते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में भी आपको इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, रेस्टोरेंट में हो, आपके वर्क प्लेस में हो, आपकी डेली लाइफ में हो, वो आपको इस चैप्टर के एंड में दिया गया है। आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए और इस तरह से आप उसे अपने कॉन्वर्जेशन में ऐड कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप हमसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे, बाय।